नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। श्रीनगर में हाल ही में एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी ने पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को बढ़ा दिया है। इसके बाद पुलिस ने होटल्स, गेस्ट हाउसेस, होम स्टे और किराए के मकानों में वेरिफिकेशन अभियान को तेज कर दिया है। राजौरी, बडगाम, अनंतनाग और पहलगाम जैसे जिलों में पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। कई एफआईआर दर्ज की गई, मकान मालिकों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई और ये साफ चेतावनी दी गई कि बिना वेरिफिकेशन किसी को ठहराने या किसी जगह का इस्तेमाल देने की अनुमति नहीं है। राजौरी जिले में 9 एफआईआर दर्ज की गई। मजाकोट में 2 मकान मालिकों पर कार्रवाई हुई। नौशेरा में 3 दुकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और कंडी थाने में 4 एफआईआर हुई। कुछ मामलों में वीपीएन के दुरुपयोग की भी शिकायत सामने आई है। वहीं बडगाम में हुमामा के जो रोज कॉटेज होमस्टे है उसके मालिक के खिलाफ विदेशी नागरिक को बिना वेरिफिकेशन ठहराने पर एफआईआर दर्ज की गई। फॉर्म सी ना भरने और होमस्टे का पर्यटन विभाग में पंजीकृत ना होना इस कार्रवाई की वजह बनी। अनंतनाग जिले में भी पहलगाम और आसपास के होटल्स में विदेशी पर्यटकों के फॉर्म सी वेरिफिकेशन की सख्त जांच की जा रही है। पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि हर विदेशी मेहमान का रिकॉर्ड वक्त पर जमा हो और किसी भी तरह की अनियमितता उसमें ना हो। इस अभियान का जो मकसद है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है जन सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बाहरी लोगों की सही पहचान रखना और किसी भी तरह की गतिविधि या दुरुपयोग को रोकना। हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस ने कैसे कार्रवाई की, कौन कौन इससे प्रभावित हुआ और स्थानीय व्यवसायियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर में बिना सही दस्तावेजों के घूम रहे एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन अभियान को काफी तेज कर दिया है। अब हर होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना सही वेरिफिकेशन ठहरने ना पाए। इसी तरह जो मकान मालिक किराए पर दुकान या कमरा देते हैं, उन्हें भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना सीधे कानूनी कार्रवाई होगी। राजौरी जिले में पुलिस ने सबसे सख्त कदम उठाए हैं। यहाँ कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई। पंजाकोट में 2 मकान मालिकों पर कार्रवाई हुई क्योंकि उन्होंने बाहर से आए लोगों को बिना वेरिफिकेशन कमरे किराए पर दिए। नौशेरा में 3 दुकान मालिकों पर केस दर्ज हुआ। उन्होंने अपनी दुकानें ही बाहरी लोगों को ठहरने के लिए दे दी थी। कंडी थाने में 4 एफआईआर दर्ज हुई। कुछ मामलों में वीपीएन के दुरुपयोग की शिकायत भी मिली है। सारी एफआईआर 223 बीएनएस के तहत दर्ज की गई है और पुलिस ने ये साफ कह दिया है कि वेरिफिकेशन के बिना कोई किराएदारी या ठहराव नहीं चलेगा। बडगाम में हुमामा के रोज कॉटेज होमस्टे के मालिक के खिलाफ विदेशी नागरिक को बिना वेरिफिकेशन ठहराने पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया कि विदेशी मेहमान का फॉर्म सी भरा ही नहीं गया था, जबकि ये प्रक्रिया विदेशी नागरिकों की रिपोर्टिंग के लिए अनिवार्य है। यही नहीं, ये होमस्टे पर्यटन विभाग में पंजीकृत भी नहीं था। इन सभी उल्लंघनों पर पुलिस ने एफआईआर नंबर 337/2025 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धारा 8 और 23B के तहत मामला दर्ज किया है। बडगाम पुलिस ने ये साफ चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वाले किसी भी संस्थान पर कड़ी कार्रवाई होगी। हम इस वक्त हुमामा बडगाम में मौजूद है और फ्रेंड्स एनक्लेव में बडगाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक होम स्टे ओनर के खिलाफ कार्रवाई की है। इस होम स्टे ओनर पर यह इल्जाम है इसने एक जो गैर मुल्की शहरी है उसकी शिनाख्त छुपाई थी। ये फ्रेंड्स एनक्लेव है, यहाँ पर बडगाम पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जिस दौरान ये मालूम हुआ कि गैर मुल्की शहरी की रिहाइश छुपाने पर होम स्टे मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि उनकी जो टीम है वो यहाँ पर जो होटल्स है या गेस्ट हाउस है उनकी चेकिंग करने आए थे, तो उस दौरान उन्होंने एक होम स्टे में ये पाया कि एक गैर मुल्की शहरी को ठहराया तो गया था, लेकिन उसकी इतला या उसकी जानकारी फॉर्म सी के जरिए अपलोड नहीं की गई थी। पुलिस का कहना है कि इस जांच के दौरान उन्हें यह भी मालूम हुआ ये जो होम स्टे है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो कि काफी जरूरी है। जब भी आप किसी गैर मुल्की मेहमान की मेजबानी करते हैं तो उसकी जानकारी फॉर्म सी के जरिए पोर्टल पर अपलोड करनी जरूरी है, लेकिन इस होम स्टे ओनर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और इस पर इल्जाम है इसने जानबूझकर जिस गैर मुल्की शहरी की शिनाख्त को छुपाया था। बडगाम पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है और इसमें इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की है। ताहम उन्होंने लोगों से, खासकर होटल मालिकान या होम स्टे ओनर से अपील की है
कि वो कानून के दायरे में रहकर काम करे, कानूनी जो लवाजमात है उनको पूरा करे, और अगर कोई भी गैर मुल्की उनके यहाँ वो विजिट करता है या रुकता है तो उसकी जानकारी फॉर्म सी के जरिए अपलोड करे। अनंतनाग जिले में भी पहलगाम और आसपास के होटलों में विदेशी पर्यटकों के वेरिफिकेशन की सख्त जांच की जा रही है। पुलिस ये देख रही है कि हर विदेशी मेहमान का फॉर्म सी समय पर जमा हो रहा है या नहीं। इस अभियान के दौरान एक होटल में फॉर्म सी जमा न करने पर कार्रवाई की गई। होटल मैनेजर ने इस पर कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस हम सबके लिए जरूरी है। हमारी ड्यूटी है पुलिस को इन्फॉर्म करना कि किसने चेक इन किया, किसने चेक इन नहीं किया। खासकर कि जो फॉरेनर्स है, जो एक टूरिज्म एक्ट पहले ही बना हुआ है, फॉर्म सी जिसे कहते हैं, वो हमारे होटल में भी आए, हमारे चेक भी किया, हमारे को बराबर डिटेल्स थे, तो उन्होंने चेक करके फर्दर ये बोला कि आप उनका यहाँ से निकल के वो कहाँ किधर जाते हैं वो भी आप मेंशन किया करें। तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर एक टूरिस्ट की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको हम देते रहे तो हमारे लिए भी बेहतर है, पूरे टूरिज्म के लिए बेहतर है जी। ये अच्छी खुशाइन बात, बिल्कुल खुशाइन बात है। सब चेक कर रहे हैं कि किसी के पास कोई इलीगली तो नहीं रह रहा है, कोई विदाउट वीजा तो नहीं रह रहा है, कोई अनफॉर्चुनेट बंदा तो नहीं रह रहा है। वो अगर पुलिस को सारे होटल वाले इन्फॉर्म करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के इस व्यापक अभियान का लक्ष्य साफ है, जन सुरक्षा सुनिश्चित करना, बाहरी लोगों की सही पहचान रखना और किसी भी तरह की गतिविधि या दुरुपयोग को रोकना। राजौरी से लेकर बडगाम और पहलगाम तक पुलिस का संदेश एक ही है, बिना वेरिफिकेशन किसी को ना ठहराएं, ना घर दे, ना दुकान। कानून का पालन कीजिए, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ पुलिस की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर पुलिस का ये व्यापक वेरिफिकेशन अभियान ये साफ संदेश देता है कि सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। राजौरी से लेकर बडगाम और अनंतनाग तक पुलिस ने होटल, गेस्ट हाउसेस, होम स्टे और किराए के मकानों में ये सुनिश्चित किया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का ठहराव और वेरिफिकेशन पूरी तरह से सही हो। बिना सही दस्तावेज और फॉर्म सी के किसी को ठहराना, कमरे या दुकान देना अब सीधे कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। यह अभियान न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से एक अहम अभियान है बल्कि पर्यटन और व्यवसाय में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए भी काफी अहम है। पुलिस की चेतावनी साफ है, कानून का पालन करें, वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें और सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।